जो कमेटी हमने बनाई थी उन्होंने काफ़ी इस पर काम किया और ये तय पाया कि हम 2.5% करेंगे, लेकिन जो आज वफाकी हुकूमत के साथ मीटिंग हुई उस पर कंसेंसस ये हुआ है कि 3% जो है उसको एडिशनल परसेंटेज उसको देंगे, अक्रॉस द बोर्ड होगी, ये सबको हो जाएगी। अच्छा, उसमें जो एक इश्यूज अभी हैं 2-3 जिसको हम बैठ के रिजॉल्व करेंगे। एक तो जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ हमारे नज़र में कुछ मसाइल हैं, उसको हम हल करने के लिए मजीद हमारी जो सब कमेटी है, जो कमेटी बनी हुई है, वो उस पर मजीद काम करेगी और जो इसके अंदर छोटे छोटे इश्यूज आएंगे उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें थोड़े से शायद प्रॉब्लम्स और भी लोगों को दरपेश होंगे, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये हालात ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। एक वो चीज़ है जिसमें हम कई दहाइयों से चलते हुए आने एक सिस्टम बना हुआ, सिस्टम के तहत हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि हमें वो पूरा जो हमारा एक निज़ाम है इम्तिहानात का, नताइज का, वो सारे का सारा डिस्टर्ब हुआ है। तो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है, इसमें कोशिश की है, हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि जो हम करें उसमें कम से कम मसाइल और मुश्किलात स्टूडेंट्स को हों। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें अभी भी हमारी नज़र में हैं जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। उसको हल करने के लिए मजीद मीटिंग्स हमारी ये कमेटीज करेंगी और उनकी फिर जो रिकमेंडेशन आएंगी उसको मद्देनजर रखते हुए वो जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम ख़त्म कर देंगे। और कोई चीज़ इसमें यही चीज़ थी जी। तो कोई सवाल आपका हो तो मैं सर ये क्लियर कर दें कि 3% वाला जो इजाफा है करेंगे 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबके लिए होगी जी। देखें, उसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे कोई बच्चा है जिसने 9th में, मिसाल के तौर पे आपको कह रहा हूँ, उसकी 60% है और वो कोशिश करेगा कि जी जब 10वीं का इम्तिहान दे तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करेगा ताकि दाखिला वाला कहीं हो जाए, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है, तो हमने उसको 3% इजाफी दे दिया तो उसकी 63% हो जाएगी जब वो होगा 10वीं का, जब उसको हम देंगे तो उसकी परसेंटेज इतनी हो जाएगी। अच्छा, उसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ भी है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हम उनके साथ भी राब्ते में हैं, HEC के साथ भी हम राब्ते में हैं, ताकि जो इम्तिहानात उन्होंने लेने हैं एडमिशन्स के लिए, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और दीगर जो फील्ड्स हैं उसके अंदर जो एडमिशन्स होंगे उसको भी हम किसी तरह से उनको उसमें अकोमोडेट कराएं, उसमें ज़्यादती किसी के साथ ना हो जाए और ज़ाहिर है कि किसी के साथ कोई फेवर भी ना हो जाए, कोई ऐसा तरीका बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं उनको भी हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं ताकि उनका भी कोई मैकेनिज्म इसी तरह का बना दिया जाए ताकि उनके जो स्टूडेंट्स हैं जो बगैर अगर एग्जाम्स वहाँ भी नहीं हो रहे हैं तो वो भी किसी तरह आगे चले जाएं। एक तजवीज़ और भी है लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये कि शायद वो भी हमारे लिए मुश्किल होगी, वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो अपेयर होना चाहते हैं इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अपनी जो परसेंटेज है उसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए तो कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स करवाए जाएँ। उसमें अब ये फिर डिपेंड करता है कि हालात ऐसे हों ताकि हम इम्तिहान लेने के काबिल हो जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद हमारे लिए वो भी मुश्किल होगा। लेकिन मैंने बताया ना कि कुछ इश्यूज ज़रूर ऐसे हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, उसके लिए हम जो है वो अपनी कमेटी को हमने फिर कहा है कि वो बैठें। अच्छा, एक और भी मसला शायद आप सवाल भी मुझसे कर लें कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कुछ पेपर्स में फ़ेल हैं, कि 1-2 पेपर्स में वो फेल हो गए, तो उनके लिए ये राय है कि अगर कोई 1-2 पेपर्स में फेल है तो हम उसको पासिंग मार्क्स देके उसको हम आगे प्रमोट कर दें, उसको अगली क्लास के अंदर उसको पासिंग मार्क्स दे दें। आने वाले दिनों में जो कॉलेजेस के दाखिला होंगे वो किस क्राइटेरिया पे होंगे? मतलब जो पुराना सिस्टम चल रहा था, क्योंकि अभी तो आप प्रमोट कर रहे हो, फिर जब अगर स्टूडेंट्स को जो कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए तो क्या किस तरह वो मतलब पसंदीदा? नहीं देखें, नहीं देखिए, मैंने आपको एक बताया कि हमने ये किया है कि 3% इजाफी नंबर दे के हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो अब जिस कॉलेज में एडमिशन जिस परसेंटेज पे हो रहा है उसी परसेंटेज के मुताबिक हो जाएगा। अच्छा, जो मेडिकल के एडमिशन्स हैं उसमें आपको पता है कि वो उनके अपने टेस्ट होते हैं अलग से, और उन टेस्ट में जो बच्चा या बच्ची एक उनकी जो स्टैंडर्ड उनका होता है एडमिशन्स का, उसके मुताबिक अगर वो नंबर्स ले लेंगे तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर वो नहीं लेंगे तो नहीं करेंगे। तो उनका अपना एक सिस्टम है, वो तो फॉलो करेंगे, उसमें हम नहीं चाहेंगे कोई कंप्रोमाइज़ हो, इसलिए कि ये मेडिकल में, इंजीनियरिंग में जो है वो उसी तरह का चलता रहेगा। इसके बाद सत्तर
कल खां वधीक उते सूरत जेका आहे उहा ख़राब आहे कंहिं SOP ते अमल न पियो थिए छा जेके ॿियूं तव्हां कल मार्केटूं कीअं सील कयूं इहे ई मार्केटूं सील कंदा वेंदव या इन सूरत हाल में का बहितरी आणींदव ॿियो नंढिड़ो सुवाल मुंहिंजो इहो आहे IB पास जेके हेड मास्टर आहिनि उन्हनि खे जुलाई ताईं एक्सटेंशन ॾिनी हुई 1 महीनो उन्हनि में जी बचियो आहे छा हाणे उन्हनि खे तव्हां पंहिंजो एक्सटेंशन ॾींदव मुस्तकिल कंदव छा कंदव इन्हनि जो छा कंदव? देखें, एक तो जो मार्केट्स की आपने बात की है ना, मार्केट्स हम जो हमारी यहाँ यहीं पे इसी हॉल में तमाम ताजे तंजीमों के नुमाइंदे आए थे, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे थे और उससे पहले जब हमसे उन्होंने मुलाकात की थी कैबिनेट के कुछ मेंबर से, उसमें भी हमने उनको कहा था और बार बार डिमांड भी वो ये करते थे कि आप हमें कारोबार करने की इजाज़त दें और सख्त से सख्त SOPs बनाएं, हम उस पर अमल करेंगे। ये उनकी अपनी डिमांड भी थी और उनकी ख्वाहिश भी थी। हमने उनके कहने पर उनको कारोबार करने की इजाज़त दी और SOPs बनाई। अब SOPs पर अमल दरामद करना उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर करें। जब 2-3 दिन नहीं हुआ तो हमने उनको ये बताया कि ये वायलेशन हो रही है और आप लोगों की जो वायरस फैलाने का सबब बन सकते हैं आपकी ये दुकानें और मार्केट्स, और उनको एतमाद में लेकर हमने कल जो है वो 7 के करीब बाजार जो हैं वो साउथ में सील किए और कुछ दुकानें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हमने सील की थी, बड़ी दुकानें। और ये बात मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई भी शख्स कोई भी ताजिर अपना कारोबार करना चाहता है तो उसको SOPs फॉलो करने होंगे। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे हम दुकानें सील भी करेंगे, हम जुर्माने भी करेंगे और जो जो इकदाम हुकूमत कर सकती है वो करेगी। दूसरा, जो आपने IBA के थ्रू जो अपॉइंट हुए थे हमारे हेड मास्टर्स, उनकी बात की, इस पर हम बिल्कुल क्लियर हैं, हम उनको रेगुलर करेंगे, हम उनको करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि कोई ऐसे तरीक़ेकार से हम करेंगे जिससे आगे चलकर उनके लिए मसाइल पैदा ना हो। अब तो ये सूरत हाल भी होती है कि एक फैसला आज अगर कोई हो जाए तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद भी एक अदालत का फैसला कोई आ सकता है अगर हमने वो काम गलत तरीके से किया होगा। तो हमारी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि अगर हम कोई एक काम करें, उनको अगर रेगुलाइज करें तो किसी ऐसे तरीके से करें जिससे आगे चलकर उनके लिए मसाइल पैदा ना हो और वो परमानेंटली उनके सर पे कोई तलवार लटकी हुई ना हो। वो हम इंशाल्लाह करेंगे, उनके साथ पूरी हमदर्दियां हमारी शामिल हैं। दूसरा, आपने कहा कि वो जुलाई में अगर वो खत्म हो रहा है, वो इंशाल्लाह ताला हम वो इशू नहीं है, हम उनको कंटिन्यू भी करेंगे और उनको रेगुलाइज भी कर देंगे। जी, जरा ये वजाहत करते जाए, जिसने नवी जमात में 60% नंबर लिए, नवी जमात के भी 3% इजाफा होगा, फिर 10वीं में भी 3% इजाफा होगा। देखें, अगर नवी जमात के पेपर्स नहीं हो रहे हैं, मेरा सवाल पूरा जी, एक तो ये है कि नवी जमात के उन्होंने किसी ने 60% नंबर लिए, आप उसको 10वीं में पास कर रहे हैं आप, तो टोटल जो एग्रीगेट होगा वो 63% होगा। देखें, दूसरा ये है कि अगर कोई किसी भी वजह से एब्सेंट रहा है नवी में, वो पेपर नहीं दे सका है, बीमार हो गया है, कुछ हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, उसके लिए क्या है, या कोई पेपर में अपीयर ही नहीं, मैं सॉरी, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मेरे ख्याल है मैंने ज्यादा इसकी वजाहत नहीं की, मैं और इसको क्लेरिफाई कर देता हूँ। और कोई चीज इसमें ये चीज थी जी, तो कोई सवाल आपका हो तो मैं सर ये क्लियर कर दें कि 3% वाला जो इजाफा है करेंगे 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सबके लिए होगी जी। देखें, उसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे कोई बच्चा है जिसने 9th में, मिसाल के तौर पे आपको कह रहा हूँ, उसकी 60% है और वो कोशिश करेगा कि जी जब 10वीं का इम्तिहान दे तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करेगा ताकि दाखिला वाला कहीं हो जाए, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है, तो हमने उसको 3% इजाफी दे दिया, तो उसकी 63% हो जाएगी जब वो होगा 10वीं का, जब उसको हम देंगे तो उसकी परसेंटेज इतनी हो जाएगी। अच्छा, उसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ भी है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हम उनके साथ भी राब्ते में हैं, HEC के साथ भी हम राब्ते में हैं, ताकि जो इम्तहानात उन्होंने लेने हैं एडमिशन्स के लिए, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और दीगर जो फील्ड्स हैं उसके अंदर जो एडमिशन्स होंगे, उसको भी हम किसी तरह से उनको उसमें अकोमोडेट कराएं, उसमें भी ज्यादती किसी के साथ ना हो जाए और जाहिर है कि किसी के साथ कोई फेवर भी ना हो जाए, कोई ऐसा तरीका बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं उनको भी हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं ताकि उनका भी कोई मैकेनिज्म इसी तरह का बना दिया जाए ताकि उनके जो स्टूडेंट्स हैं जो बगैर अगर एग्जाम्स वहाँ भी नहीं हो रहे हैं तो वो भी किसी तरह आगे चले जाएं। एक तजवीज़ और भी है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये कि शायद वो भी हमारे लिए मुश्किल होगी, वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो अपेयर होना चाहते हैं इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अपनी जो परसेंटेज है उसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए तो कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स करवाए जाएँ। उसमें
اب یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات ایسے ہوں تاکہ ہم امتحان لینے کے قابل ہو جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے لیے وہ بھی مشکل ہوگا. لیکن میں نے بتایا نا کہ کچھ ایشوز ضرور ایسے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کے لیے ہم جو ہے وہ اپنی کمیٹی کو ہم نے پھر کہا ہے کہ وہ بیٹھیں. اچھا، ایک اور بھی مسئلہ شاید آپ سوال بھی مجھ سے کر لیں کہ کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو کچھ پیپرز میں فیل ہیں، کہ ایک دو پیپرز میں وہ فیل ہو گئے ہیں. تو ان کے لیے یہ رائے ہے کہ اگر کوئی ایک دو پیپرز میں فیل ہے تو ہم اس کو پاسنگ مارکس دے کے اس کو ہم آگے پروموٹ کر دیں، اس اگلی کلاس کے اندر اس کو پاسنگ مارکس دے دیں.